16 साल के एक नाबालिग लड़के ने कार से एक शख्स को मारी टक्कर, उसके बाद 600 मीटर तक घसीटता रहा। इस हादसे में सुजीत मंडल नाम के एक शख्स की मौत हो गई। इस वक्त सुजीत का जो परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जितेश। जितेश, आप कौन लगते हैं सुजीत के? साला। क्या हुआ था, पूरी कहानी बताइए। सर मेरे को जो उसी कंपनी में काम करते हैं उसी मतलब हमारे ऊपर ही रहते हैं, उन लेडीज़ ने आके बताया कि सुजीत को किसी ने मार के 5 नंबर गेट के बाहर फेंक दिया है। तो मैं जैसे कंपनी में गया, मैं देखता हूँ पहले से 2 पुलिस वाले अंदर बैठे हुए हैं। मेरे को उनसे ना मिलने देते, ना मेरे को कुछ वीडियो वोडियो कुछ नहीं दिखाते। मेरे को कंपनी से बाहर ले जाते खींच के, और बाहर ले जाते मेरे को बोलते हैं कि सुजीत तेरा कौन लगता है। मैं बोलता सुजीत मेरा जीजा लगता है। तो उनको मेरे को ऐसे बताते कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर मैं जैसे मम्मी को बुलाता हूँ, फिर उनके बाद मैं जाता हूँ 5 नंबर गेट पे। तो 5 नंबर गेट के पास देखता हूँ बॉडी पड़ी हुई है, काफ़ी सारे पुलिस वाले आए हुए हैं। ना तो मेरे को फैमिली मेम्बर को बुलाने देते हैं कि बॉडी को देखने दो, रोको। वो तुरंत ही पुलिस वाले करते हैं, एम्बुलेंस में बॉडी डालते हैं, ले जाते हैं। ना एम्बुलेंस के साथ मेरा कोई परिवार गया है, ना कोई गया है। और पुलिस वाले मेरे को और मेरी मम्मी को जिप्सी में डालते हैं, थाने ले जाते हैं। वहाँ गाड़ी के अंदर मेरे को बोलते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है। सर मैं गाड़ी के, और ना कोई मेरे को फुटेज दिखा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना कोई हमारा बयान वान कुछ नहीं लिया गया है। उसके बाद दीदी से बात करेंगे सर। फिर आप हॉस्पिटल भी पहुंचे थे? उसके बाद डॉक्टरों ने? नहीं सर, हॉस्पिटल वगैरह कहीं नहीं गया। हम पूरी रात दिन थाने में ही बैठा के रखा हमें। आपने बॉडी वहीं पर देखी थी, तो क्या मौत वहीं मौके पर ही हो गई थी? सर बॉडी वहाँ हमें पूरी बॉडी भी नहीं अच्छे से देखने दी गई है। जो वीडियो आई है वही देखे हैं, बाकी यहाँ वगैरह कुछ खरोच वगैरह कुछ भी नहीं थी। सिर्फ मुंह पे ऐसे निशान पड़ी हुई थी, आँख वाँख सब ऐसे कर रखा, बाहर कर रखा था, और ये फाड़ रखा था पूरा यहाँ से ऐसे। पुलिस का कहना है कि ये हिट एंड रन का मामला है। सुजीत जो है फैक्ट्री के बाहर खड़े हुए थे। हिट आपको क्या लगता है? नहीं है सर, ये मर्डर है सर। मर्डर करवाया गया इनका। इनको धमकी उमकी दी गई थी। मेरी सिस्टर जैसा बता रही है कि रक्षाबंधन के दिन पहले 8 तारीख को कोई दीपक नाम है, विक्की नाम है, इन दोनों ने धमकी दी थी, इनको जान से मार दूंगा मैं तेरे को। किस वजह से? सर किस वजह से तो सिस्टर बताई गई। सुजीत की जो पत्नी है वो भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अन्नू। अन्नू। ये बताइए कि क्या सुजीत को धमकी मिली थी कोई? हाँ जी, धमकी दिया गया था उनको। उस दिन 8 तारीख को वो नाइट लगाए थे। उस दिन माल ख़राब हो गई थी ना, उस वजह से उनको धमकी दी गई थी कि बाहर मिल लो, फिर मैं तुझे जान से मार दूंगा। कौन था ये धमकी देने वाले शख्स? विक्की नाम का है और दीपक। आप जानते हैं उनको? हाँ, कहाँ काम करते हैं? उसी कंपनी में ही है, सुपरवाइज़र है। आपको ये घटना की जानकारी कैसे मिली थी, क्या पता चला था आपको? मुझे भाई ने बताया था जब मैं गई थी कंपनी, वहाँ पर मुझे पता चला था। हॉस्पिटल गए थे आप? नहीं, मुझे कोई नहीं लेके गया था। आपको क्या लगता है कि ये हादसा नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है? ये हादसा नहीं है, यह किसी ने सोची समझी साजिश से उनको मारा गया है, एक्सीडेंट नहीं है। कब शादी हुई थी आपकी? अभी मेरी शादी को 4था साल चल रहा था। 4 साल कंप्लीट होने वाले थे, फरवरी में 5 साल पूरे हो जाते। जब से उसी में काम कर रहे थे वो 4 साल से। तो जो आप बता रहे हैं कि सामान क्या खराब हो गया था? सर वो ना मशीन चलाते तो माल ख़राब हो गई थी, पाइप वाइप वगैरह ना कुछ मतलब ख़राब हो गई थी, तो उसी वजह से उनको धमकी दी गई थी। पर जिस दिन मतलब माल ख़राब हुआ तो अकेले तो नहीं थे, और भी थे, और भी लोग थे उसमें। उन सारे से ख़राब हुए होंगे ना, अकेले तो वही नहीं करे होंगे। बट उन्हीं को सिर्फ बोला गया था कि बाहर मिलो, फिर मैं तुझे बताऊँगा। तो जब धमकी दी गई थी तो आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी कोई? नहीं, नहीं सर। सुजीत की जो सास हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, क्या पता चला था आपको हादसे के बारे में? आई थी, मैं भी ड्यूटी करती हूँ। मैं आई थी, रास्ते घुसते पूरे क्लियर था, उस टाइम में कुछ नहीं था। मैं आई यहाँ पूजा पाठ करके अपना, तो मैं सब्जी लेने गई। वहाँ से ये फ़ोन करी मेरे लड़की, जो मम्मी उनको फ़ोन लगा रही हूँ तो कोई दूसरे उठा रहा है, वो नहीं उठा रहे हैं, तो बात नहीं हो रहा है। इसमें लेडीज़ एक काम करती है ऊपर में, वो लेडीज़ यहाँ आके थकमका के बैठ गई। वो बोली
से सुजीत नाम जो औरत उसमें काम करेगी तो बंदे को नहीं पहचानेगी। वो औरत ने बोली क्या जे नहीं, मैं नहीं पहचान रही हूँ जे कौन है, लेकिन उसको ना गाड़ी में बैठा कर ले गया है, इतना वो मेरे को सुनाई। मैं उसी टाइम बारिश में मैं गई वहाँ, पुलिस में 2 ऑफिस में से पुलिस निकल रहा था। पुलिस वाले मेरे को ये नहीं बोला जहाँ तुम किस लिए आई हो, वो धरफरा के गाड़ी पर बैठ गया, चला गया। मैं सारे बंदा से पूछी हूँ जो मेरे लड़के कहाँ हैं, मेरे सुजीत कहाँ है, मेरे कोई बंदा नहीं बोल रहा है। एक बंदा ने बोला कि उस फैक्ट्री में है, उसमें गई, सारे बंदा अति बैग बुक टांग रखा था। मैं उससे पूछी बंदा मेरा कहाँ है, मेरे बाबू कहाँ है, मेरे लल्ला कहाँ है, चिल्लाने लगी, कोई नहीं बता रहा है। नहीं बताया। जब मैं अंदर से निकल के मैं आ गई, फैक्ट्री लगाने का कोशिश कर लिया।